हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 220 मीटर लंबे एक पुल को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि क्या पूछ रहा है कि ये टाइम पूछ रहा है। और हम लोगों को क्या दे रखा है कि 80 मीटर का एक लंबा रेलगाड़ी है और मतलब कि 220 मीटर का लंबा पुल है। ये जो ट्रेन है वो इस 220 मीटर का जो लंबा पुल है उसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार कर रहा है। तो वो जो है वो उसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दे कि मतलब आपको जो है वो रेलगाड़ी की भी लंबाई दे रखे और पुल की भी लंबाई दे रखे, तो इसमें जो आप दूरी लीजिएगा वो लंबाई जो होगा रेलगाड़ी का और जो पुल का दोनों जो है वो जोड़ दीजिएगा और वही आपका जो है वो दूरी हो जाएगा। या फिर आपसे ये जो पुल के जगह पर है वो आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे सकता है। तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जो दूरी होता है, दूरी जो लिया जाता है उसमें आप जो ये रेलगाड़ी की लंबाई और जो पुल या फिर आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दिए रहेगी वो दोनों जोड़ के जो आएगा वो दोनों का आपको दूरी के जगह पे लेना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है कि इसका चाल तो दे रखा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, चेंज कर दिया मीटर प्रति सेकंड में। तो जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से उसको गुना कर दीजिए। और अगर मीटर प्रति सेकंड को जो है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो उसको जो है वो 18/5 से गुना कर दीजिए। तो वही हम लोगों ने किया है कि जो चाल हम लोग को दिया हुआ था 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसको हम लोगों ने जो है वो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिया। तो हम लोग को आ गया 12.5 मीटर पर सेकंड। अब हम लोगों को हमने पहले क्या बताया कि इसमें दूरी जो लेना है वो दूरी क्या लेना है कि ट्रेन की लंबाई और जो पुल की लंबाई है वो दोनों जो है दूरी लेना है। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, 80 + 220 दूरी हो जाएगा दोनों। तो देखिए वही हम लोगों ने किया 80 + 220 बटा चाल जो हम लोगों था 100, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। और हम लोगों को क्या पूछ रखा था, वो समय निकालने बोला था। तो समय को जब इधर लेके जाएंगे तो चाल ये इधर आ जाएगा, यानी कि समय बराबर हम लोगों को क्या आ जाएगा, दूरी बटा चाल हम लोग का। तो दूरी देखिए, दूरी के जगह पे हम लोग यही ले लेंगे, जो ट्रेन का लंबाई है और जो आपका पुल या फिर प्लेटफॉर्म जिसकी भी लंबाई दिया हो वो दूरी के जगह पे ले लेना है। और चाल जो है, चाल से इसको जब डिवाइड कर दिए तो हम लोग को जो मिल गया वो 24 सेकंड जो है वो टाइम आ गया। वो जो रेलगाड़ी जो है उसको 24 सेकंड लगेगा वो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2, 24 सेकंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वह टेलीग्राफ के एक खंभे को पार कर जाएगी। क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी का लंबाई जो है वो 150 मीटर है, यदि गाड़ी की चाल जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कितने समय में जो है वो एक टेलीफोन का खंभा है उसको पार कर जाएगी। तो इस तरह का मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया है कि जब भी आपको मतलब टेलीफोन का खंभा या फिर कोई मतलब पेड़ दे रखा हो या फिर आपको दे रखा हो कि मतलब कोई बिजली का खंभा है, तो ये सब जो पार करेगा कोई ट्रेन, तो उस जगह पे आपको दूरी जो लेना है वो ट्रेन का जितना लेंथ होगा, यानी कि ट्रेन का जो लंबाई होगा वही आपको जो उस जगह पे जो है वो दूरी लेना है। अब ये हम लोगों को पूछ क्या रखा है कि वो जो है उसको टाइम कितना लगेगा। तो चाल यहाँ भी दे रखा है, इसके दूरी के जगह पे हम लोग जो है वो रेलगाड़ी की लंबाई ले लेंगे, वो भी हम लोग को 150 मीटर दे रखा है। तो देखिए सिंपल हम लोगों ने क्या किया, जो चाल था उसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। मैंने बताया था कि जो चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा हो तो उसको अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो उसको 5/18 से गुना कर दीजिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ किया 5/18 से गुना कर दिया, तो ये जो है 50/3 मीटर पर सेकंड हम लोग का उसका चाल आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, समय। तो समय क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी देखिए, दूरी की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 150 मीटर है। तो देखिए वही हम लोगों ने क्या किया, 150 बटा और जो हम लोग का चाल निकला था 50/3। तो जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोग को जो समय निकल गया वो 9 सेकंड मिल गया, यानी कि 9 सेकंड जो है वो रेलगाड़ी को लगेगा वो खंभा को पार करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 9 सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस दर से 5000 का 4 वर्ष का ब्याज जो है वो 400 रुपया हो जाता है। क्या बोल रहा है कि ये मतलब कि दर निकालने बोल रहा है। हम लोगों को मूलधन दिया हुआ है 5000 रुपया, समय भी दिया हुआ है और ब्याज जो दिया हुआ है ब्याज भी हम लोग को दे रखा है। हम लोग को निकालने क्या बोला, दर यानी कि रेट। तो मान लेते हैं कि दर जो है हम लोग का आर है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन यानी कि पी समय गुना टी गुना रेट यानी कि दर बटा 100 जो है वो हम लोग का होता है ये मूलधन साधारण ब्याज का जो है वो फार्मूला होता है। तो देखिए हम लोग को साधारण ब्याज 400 रुपया दे रखा था कि 400 रुपया जो है वो ब्याज दे रखा है। अब समय देखिए 4 वर्ष जो है वो समय दे रखा है। 5000 हम लोग का मूलधन दे रखा है गुना दर करेंगे तो दर हम लोगों ने जो है वो आर मान लिया है, मतलब रेट जो है वो दर आर है, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग इस अब बटा 100, तो यहाँ से हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करके ये इक्वेशन को हम लोग आर का वैल्यू निकाल लिए। तो आर का वैल्यू जो हम लोग का निकला वो निकल गया आर बराबर 2%। तो इसका जो मतलब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस दर से 625 रुपया 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 676 हो जाएंगे। अभी आप लोगों को यहाँ क्या बोल दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज ये जो है वो मेंशन कर दिया। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोल रखा है कि मतलब एक ये जो है वो 625 रुपये यानी कि ये हमारा मूलधन हो जाएगा। समय भी हम लोगों को दे रखा है 2 वर्ष का, और जो चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब जो 2 साल के बाद होगा वो भी दे रखा है 676 रुपया। तो हम लोग को यहाँ भी मतलब दर निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो दर हम लोग मान लेते हैं कि आर जो है वो हमारा दर है यानी कि रेट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है वो होता है पी यानी कि प्रिंसिपल, जिसे हम लोग मूलधन बोलते हैं, 1 + आर, या आर यानी कि रेट या फिर दर बटा 100 और पूरा का पावर एन। जो ये जो एन होता है हमारा वो जो समय होता है, समय होता है वो एन यानी कि पूरे के ऊपर पावर आता है। तो देखिए हम लोग को क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 676 रुपया दे रखा है, 625 रुपया मूलधन भी दे रखा था, 1 + आर हम लोग को रेट हम लोग को निकालना था बटा 100, और ये जो था वो 2 साल, समय जो था वो 2 साल दे रखा था। तो ये हम लोग को मिल गया 6। इसको हम लोगों ने फिर इस साइड ले आया तो ये जो है वो डिवाइड में आ गया। तो हम लोग को क्या मिल गया कि 1 + आर बटा 100 का पावर 2। तो ये जब 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये जो है वो इस पे आके रूट चढ़ेगा। तो इधर आके जब रूट चढ़ा तो हम लोग को यहाँ से मिल गया 1 + आर बटा 100 बराबर 26/25। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हम लोग को आर का वैल्यू निकल गया वो 4% आर का वैल्यू निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत जो है वो 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। यानी कि क्या बोल रहा है कि 3 संख्या है, मान लीजिए ABC कुछ भी 3 संख्या है, उसका जो है वो औसत 12 है। तीनों संख्या का औसत जो है वो 12 है। अब इनमें से वो जो है वो 2 संख्या हम लोग को दे दिया है कि एक संख्या 13 है और दूसरा संख्या 15 है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल है। तो औसत देख ले, हम लोग औसत क्या करते हैं कि तीसरी संख्या पहले मान लेते हैं तीसरी संख्या x होता है। तो औसत क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा कि मतलब कितने संख्या हैं उनका नंबर, उससे डिवाइड करते हैं तो हम लोग को औसत निकल जाता है। तो देखिए हम लोगों को ये 2 संख्या दे रखा था 13 और 15, हम लोगों ने तीसरी संख्या क्या मान लिया, x मान लिया, और टोटल कितना था 3 संख्या था। तो 3 से डिवाइड मानेंगे तो हम लोग को औसत निकलना चाहिए, लेकिन तो फिर औसत लेकिन हम लोग को ये दे रखा था 12 जो है वो औसत दे दिया है। तो इतना बराबर हम लोग का 12 हो गया। अब ये हम लोग का इक्वेशन मिल गया। अब इसको आज जब हम लोगों ने सॉल्व कर दिया आसानी से तो हम लोग को जो x का वैल्यू निकल गया वो 8 निकल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लगातार 45 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल एकदम मैं ट्रिक्स आपको बताता हूँ कि लगातार 45 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जब भी आपको मतलब लगातार मतलब कहीं तक का मान लीजिए दे दिया 50 तक 100 तक का, कहीं तक का भी लगातार प्राकृत संख्याओं का अगर औसत पूछ लिया तो आप सीधा क्या कीजिएगा कि जितना आपका नंबर रहेगा, यानी कि जैसे ये दे रखा है 45, तो जितना आपका नंबर रहेगा 45 उसमें +1 कीजिएगा बटा 2, तो आपका जो है वो औसत निकल जाएगा। यानी कि इसको जब हम लोग निकालेंगे तो 45 + 1 बटा 2 करेंगे, यानी कि 45 और 1 46 बटा 2, यानी कि इसका जो आ जाएगा औसत वो आ जाएगा 23। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे मतलब 1 2 3 4 भी जोड़ के चेक कर सकते हैं, आपको 23 ही आंसर मिलेगा। नहीं तो आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि कहीं तक का भी मान लीजिए दे दिया कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का जो है वो औसत क्या होगा, तो सीधा आप ये याद रखिएगा n + 1/2 कर दीजिएगा, आपको जो है वो औसत मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 11 12 13 14 15 और 16 का औसत क्या होगा। क्या बोल रहा है कि 10 11 12 13 14 15 और 16 का औसत क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये भी कि मतलब जब ये देखिए ये लगातार संख्याएं दे रखी है, कहीं से भी स्टार्ट करके दे रखा है, तो जब आपको इस तरह का कोई भी संख्या दे दे, मान लीजिए कि 40 41 42 इस तरह करके आपको जो है वो 50 तक संख्या दे दे, तो इसका एक ट्रिक आप सीधा याद रखिएगा कि पहली संख्या और लास्ट आखिरी संख्या, पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग बटा 2, यानी कि 10 + 16 बटा 2 कर दीजिएगा तो आपको डायरेक्ट जो है वो औसत मिल जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 10 + 16 यानी कि 10 + 16 बटा 2 कीजिएगा तो 26 बटा 2 यानी कि वो 13 जो है आपका औसत आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो
13 आ जाएगा। देखिए मैंने आपको 2 ट्रिक बताया, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मतलब कि लगातार अगर प्राकृत संख्याओं का मतलब पूछे योग, कि मतलब लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो आपको जो है क्या करना है, वो n+1 जितना मतलब आपका संख्या दिया हुआ रहेगा, जितना नंबर दिया हुआ होगा बटा 2 आपका डायरेक्ट मतलब वो औसत उसका निकल जाएगा। और अगर आपका संख्या कहीं और से स्टार्ट करके दिया हुआ, जैसे मान के चलिए 50 दे दिया, 51 दे दिया, यहाँ से करके आपको 61 तक दे दिया, ठीक है, तो ऐसे मतलब ये कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें गैप आ जाए कि 51 के बाद मतलब फिर 53 आ जाए, ऐसा होगा तो फिर ये नहीं होगा, सही नहीं होगा, ये ट्रिक लगाना सही नहीं होगा। मतलब ये कंटिन्यू होना चाहिए, जैसे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। तो इस केस में अगर ऐसा केस देते तो आप जो पहली संख्या होगी, जो संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, जो उसकी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या जो होगी बटा 2 कर दीजिएगा, तो आपको औसत जो है उसका मिल जाएगा। आज इतना ही मैथ्स का क्वेश्चंस करते हैं, आगे और भी इसी तरह के मैथ्स के क्वेश्चंस और इसी तरह के और भी नए नए ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की और भी वीडियो की अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।